भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 1300 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते ही उसका स्टॉक जंप हो गया। दूसरी ओर मास्को डॉक को ऑर्डर एग्जीक्यूशन के डिले होने के खातिर स्टॉक में गिरावट महसूस हुई। बट ये आखिर ऑर्डर बुक होता क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है और उसे कैसे एनालाइज करना है, चलिए इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ऑर्डर बुक होता क्या है? ऑर्डर बुक मतलब कंपनी के पास कितने पेंडिंग ऑर्डर्स इन हैंड है जो अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये कंपनी का फ्यूचर सेल है। अगर आसान तरीके से समझने की कोशिश करें हम, तो मान लीजिए किसी कंपनी के पास स्टार्ट ऑफ द ईयर में 100 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर्स है। उसी साल कंपनी को और 50 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले और उसी साल में कंपनी ने 30 करोड़ के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए। अभी ये जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं वो कंपनी उस ईयर के सेल्स में बुक करेगी। इसका मतलब एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी के पास 120 करोड़ के क्लोजिंग ऑर्डर बुक रहेगी। ऑर्डर बुक का रिलेवेंस क्या है? जैसे कि हमने कहा, ऑर्डर बुक मतलब कंपनी का फ्यूचर का सेल्स का पाइपलाइन। इसे आप प्रोडक्शन पाइपलाइन की तरह भी सोच सकते हो। लेकिन ऑर्डर बुक को एनालाइज करना ये हर सेक्टर में यूजफुल नहीं होगा। इन्हें हमें उन्हीं कंपनीज या सेक्टर्स में एनालाइज करना है जहां लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड ऑर्डर बेस्ड प्रोडक्शन होता है, जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या फिर इंजीनियरिंग या कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो मल्टी ईयर्स में एग्जीक्यूट होता है और ऑर्डर बेस्ड प्रोडक्शन होता है। जैसे कि डिफेंस कंपनी को अगर कोई फायर जेट का या ड्रोन्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला, या फिर आप कंस्ट्रक्शन में सोच सकते हो, अगर कोई ब्रिजेस या हाईवेज के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो वो मल्टी ईयर में होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और जिस साल में जितने अमाउंट का एग्जीक्यूशन होता है कंपनी उतना सेल्स बुक करती है। वहीं अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो वहां पे ऑर्डर बुक एनालाइज करना उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर डेली कंजम्पशन के गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, ना कि कोई कैपिटल गुड्स। तो उसका डेली डिमांड होता है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एनालाइज करने का कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर बुक को कैसे एनालाइज करना है? ऑर्डर बुक सिर्फ एक कोई बड़ा नंबर नहीं होता, इसे हमें की पॉइंट्स के साथ एनालाइज करना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट, हमें यह देखना है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी के एनुअल सेल्स के कंपैरिजन में कितना है। जैसे कि अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 62,700 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके वजह से उनका क्लोजिंग ऑर्डर बुक अराउंड 1,84,000 करोड़ तक पहुंचा है फॉर द ईयर FY25। अगर हम FY25 के सेल्स देखें तो वो अराउंड 31,000 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी के पास एज ऑन डेट अराउंड नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स के सेल्स का पाइपलाइन रेडी है। इन्वेस्टर के लिए ये एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देता है। सेकंड पॉइंट है एग्जीक्यूशन टाइम। अभी जो ये नया ऑर्डर मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, उसका डिलीवरी 3rd ईयर से स्टार्ट होगा और पूरा ऑर्डर अक्रॉस नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंप्लीट होगा। इसका ये मतलब है कि कंपनी ईयर बाय ईयर ग्रेजुअली अपना सेल्स बुक करती रहेगी। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन चेक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब ईयर बाय ईयर कंपनी अपना सेल्स बुक करेगी, अपने पैसे रिसीव करेगी, और अगर ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एग्जीक्यूशन रिस्क भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें ये चेक करना है कि कंपनी के पास उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी है भी या नहीं कि वो टाइमली अपने ऑर्डर्स इन हैंड एग्जीक्यूट कर पाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के केस में एक पॉजिटिव सिग्नल है, कंपनी नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स में अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है। इसके वजह से वो टाइमली अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर पाएगी और एग्जीक्यूशन रिस्क को कम कर रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। फोर्थ पॉइंट है ऑर्डर बुक का प्रॉफिट मार्जिन चेक करना। सिर्फ ऑर्डर बुक का साइज बड़ा होना काफी नहीं है, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उस ऑर्डर से कंपनी को कितना मार्जिन मिल रहा है। जैसे कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के केस में कंपनी को डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिला है,
जब भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। तो इन केसेस में हमें कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल्स रेगुलरली चेक करने चाहिए ताकि हम ये समझ पाए कि कंपनी ने कितना सेल्स रियलाइज किया है और उसका प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट आया है। फिफ्थ पॉइंट है ये चेक करना कि कंपनी को ऑर्डर्स किससे मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को जो नया अभी ऑर्डर मिला है वो डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला है। ये एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। यूजुअली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में पेमेंट्स डिले से मिलते हैं, लेकिन बैड डेट्स का रिस्क बहुत ही कम होता है। वहीं अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो उनके पेमेंट्स के टर्म्स यूजुअली फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्रेडिट रिस्क भी होता है और ऑर्डर्स कैंसिल भी हो सकते हैं। और एक चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये है कि ये जो नया ऑर्डर मिला है कंपनी को वो एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग से मिला है या फिर अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही रिपीटेटिव ऑर्डर मिला है। अगर ये रिपीटेटिव ऑर्डर है तो ये हमें ये बताता है कि कंपनी ने शायद अपने पहले के ऑर्डर्स टाइमली और अच्छे से एग्जीक्यूट किए हैं, इसीलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन है और कंपनी को फिर से ऑर्डर्स मिले हैं और ये एक कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है। स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में ऑर्डर बुक को एनालाइज करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपके इजी रेफरेंस के लिए मैंने फिर से एक बार स्क्रीन पे चेकलिस्ट बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो और आपको और कोई टॉपिक्स पे इंसाइट चाहिए तो डू मेंशन इन द कमेंट्स, वी वुड लव टू टेक अप दोस टॉपिक्स। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन इनसाइट्स।